everyone, welcome to the next lecture on vector calculus. In this lecture, we are going to discuss gradient of a scalar function. So, to understand the gradient, firstly we discuss vector differential operator. So here, vector differential operator. The vector, that means it contains I cap, j cap, k cap, and differential, the differentiate, that means derivative. So if our function contains single variable, so we can take directly the derivative, but if it contains more than one variable, then we can take the partial derivative. So here differential, that means derivative, and it is an operator. So here vector differential operator specially क्या होता है? The notation of vector differential operator is this delta, and it is defined as is a partial derivative with respect to x I cap plus del by del y of j cap plus del by del z of k cap, and this is an operator. So whenever we operate this operator on any function, so always the position of this delta is in the left hand side. मतलब क्या होता है, जब आप डेरिवेटिव निकालते हो, तो सपोज वी हैव टू टेक डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एक्स स्क्वायर. सो इसमें इस फंक्शन के ऊपर एक्स स्क्वायर के ऊपर हम ऑपरेटर ऑपरेट कर रहे हैं, जो कि क्या है, डेरिवेटिव. तो ये कैसा है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में, तभी तो जाके ये इस फंक्शन के ऊपर ऑपरेट होगा, एंड वी गेट द आंसर ट्वाइस एक्स. बट इफ वी राइट एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो अब इसका मीनिंग क्या हो गया कि ये ऑपरेटर किसके ऊपर ऑपरेट हो रहा है, सिंपली एक्स के ऊपर, ना कि इस एक्स के ऊपर. तो इसका आंसर आएगा सिंपली एक्स, जबकि एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है, तो इसका डेरिवेटिव तो ट्वाइस एक्स होता है. बट अगर हम ऑपरेटर को राइट साइड में लिखते हैं, तो उसका वहां पे मीनिंग नहीं होता है. तो दिस इज अ डेल्टा इज अगेन अ ऑपरेटर. तो हम कुछ क्वांटिटीज के ऊपर ये ऑपरेट करने वाले हैं, और जब हम ये ऑपरेट करेंगे तो उस ऑलवेज क्या होगा, वो लेफ्ट हैंड साइड में रहता है. तो दिस इज आवर differential operator. तो vector differential operator, so vector है, that means it contain I cap, j cap, k cap. Differential, that means it contain the derivative, so it is a del by del x, del by del y, del by del z. Now the next is gradient of a scalar function. So here let phi x y z is scalar point function. Scalar point function at any point x, y, z in the region space. We are assuming that we have given the scalar point function phi, और ये किसका फंक्शन है, x, y, z. एक्स वाई जेड का एक फंक्शन है स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई. अब इसमें 3 वेरिएबल कंटेन है, तो ये कैसा है, एक सरफेस की जैसे आपके पास में एक कर्व गिवन है. नाउ इफ वी ऑपरेट डेल्टा ऑपरेटर ऑन दिस फाई, सो सपोज वी ऑपरेट दिस डेल्टा ऑपरेटर ऑन ए फंक्शन फाई. तो डेल्टा ऑपरेटर ऑपरेट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो लेफ्ट साइड में रहेगा, और फाई इज ए स्केलर फंक्शन. ये डेल्टा वाले वेक्टर क्वांटिटी है. 2 वेक्टर क्वांटिटी में वी टेक द डॉट प्रोडक्ट, अदरवाइज क्रॉस प्रोडक्ट. बट अगर एक क्वांटिटी वेक्टर है और दूसरा स्केलर है, तो इस स्केलर क्वांटिटी के ऊपर अगर आप डेल्टा ऑपरेट करते हैं, तो इट इज ए डेल्टा फाई. नाउ हियर पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा. सो डेल्टा इज नथिंग बट डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड के कैप फाई. नाउ हियर ये डेल्टा ऑपरेटर इस फाई के ऊपर ऑपरेट हो रहा है, तो इट मीन्स दैट इट इज अ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू वाई. सो हियर फाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड. तो ये तीनों से ये क्या हो सकता है, डिफरेंशिएट. सो हियर इन द नेक्स्ट स्टेप इट इज ए डेल फाई बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई बाय डेल जेड के. सो एक्चुअली हमने क्या किया, हमारे पास में स्केलर फंक्शन फाई गिवन था, और उसको हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया. सो ये जो डिफरेंशिएट करने का प्रोसेस है, तो डायरेक्टली फंक्शन को डिफरेंशिएट ना करते हुए हमने इसके ऊपर वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑपरेट करके देन इसको फाइंड आउट किया. तो आई के रिस्पेक्ट में उसका जो डेरिवेटिव है इन एक्स एक्सिस के अलोंग
देन y एक्सिस, z एक्सिस, इस तरह से हमने फाइंड आउट किया और इसी क्वांटिटी को कहते हैं दैट इज नथिंग बट gradient of the scalar function phi. So it is also, we can write it is nothing but grad phi. So आप grad phi लिखोगे या फिर delta of phi, तो दोनों का मीनिंग सेम होगा. तो gradient of phi that is equals to the delta phi, it is defined as del phi by del x I cap plus del phi by del y j cap plus del phi by del z k cap. एंड इसे ये क्या है हमारा ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन. इसका मीनिंग क्या होता है? फाई तो हमें पता है कि फाई इज ए स्केलर फंक्शन. अब स्केलर पॉइंट फंक्शन एट एनी पॉइंट एक्स वाई जेड एंड अज्यूम दैट वी हैव गिवन दिस कर्व y is equals to f of x, and if we take the derivative of this term so we get dy by dx. और इसी का मीनिंग क्या होता है? टेंजेंट. सिमिलर वे यहाँ पे आपके पास में फाई क्या है? एक सरफेस का इक्वेशन है. अब ये 3 वेरिएबल होने की वजह से इट इज ए इक्वेशन ऑफ द सरफेस. अब ये अगर सरफेस है और इसका अगर हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो दैट मीन्स वी आर फाइंडिंग द टेंजेंट ओवर द सरफेस. सो ग्रेडियंट फाइंड आउट करना, इसी का मतलब क्या है? वी आर फाइंडिंग द टेंजेंट ओवर द सरफेस. अगर ये डेल्टा फाई इट इज रिप्रेजेंटिंग द टेंजेंट, so we know that in the last lecture we have discussed about the t bar, and t bar का मीनिंग क्या होता है? जब हमारे पास में पोजिशनल वेक्टर होता है r, तो उसी को हमने डिफ्रेंशिएट किया था dr bar by dt. तो ये एक टेंजेंट का वर्क कर रहा था. तो t bar is nothing but dr bar by dt and it is a tangential vector, and if you want its normal then it is a t cap is nothing but t bar by magnitude of t bar. So tangent vector is t bar is nothing but dr bar by dt and t cap is this one. So here in this scalar potential function phi, this delta phi is nothing but geometrically it is nothing but the tangent on a surface. अगर ये tangent on the surface है तो what about the normal vector on the surface? So if you want a unit normal vector, so what about the unit normal vector on a surface? So unit normal vector, that means we require the इस वेक्टर का यूनिट नॉर्मल वेक्टर. सो हियर डेल्टा फाई क्या? तो डेल्टा फाई कैप का डेफिनेशन क्या होगा? हियर डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई. हियर डेल्टा इज ए वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर और ये हम स्केलर फंक्शन फाई के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली वी गेट द वेक्टर क्वांटिटी. तो इसके ऊपर स्पेशली बार लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज डेल्टा इटसेल्फ रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज अ वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर. जब हमें डिनोट करना पड़ता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, तो वेक्टर के लिए हम स्पेशली बार देते हैं. लेकिन ये वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर शो कर रहा है तो ऑटोमेटिकली हमें पता है कि अगर डेल्टा स्केलर फंक्शन फाई के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं तो वी गेट द वेक्टर. तो डेल्टा फाई is a tangent on the surface. So if we want unit normal vector on the surface, that means we have to find delta phi cap, and it is nothing but del phi divided by magnitude of del phi. तो ये हो जाएगा हमारा normal vector on a given surface. अब ये जो gradient of phi निकाला है, ये तो अब हमें पता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी आ रहा है. अब हम ये जो पर्टिकुलरली वेक्टर निकाला हुआ है, सपोज we find in a certain direction. जैसे लास्ट क्लास में हमने कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ p बार निकाला था. सिमिलरली कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ p बार फाइंड आउट किए थे. उसी तरह से ये डेल्टा फाई इज नथिंग बट अ डेरिवेटिव, सो इट इज नथिंग बट अ रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर फंक्शन फाई. तो ये अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर पोटेंशियल फंक्शन फाई, तो वी रिक्वायर दिस डेरिवेटिव इन सर्टेन डायरेक्शन. तो दैट is nothing but the directional derivative. So the directional derivative is defined as rate of change of scalar point function phi in the direction of a bar. और इसी को मैथमेटिकली फॉर्म में, अगर फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना है तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव dd is nothing but the directional derivative is equals to rate of change of scalar point function phi, that is nothing but delta phi, क्योंकि rate of change of मतलब ही डेरिवेटिव निकालना. So it is nothing but rate of change of scalar point function phi, or sometimes we can find
in a particular point. So क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा कि find rate of change of scalar point function phi at a point in the direction. So at a point, तो suppose at a point P in the direction, so in the direction of this vector a bar. तो किसी के डायरेक्शन में निकालना है, जैसे वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ पी बार निकालना था, तो पी बार के डायरेक्शन में निकालने के लिए हमने सबसे पहले क्या किए थे, इसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर पी क्या फाइंड आउट किए थे, दैट इज नथिंग बट पी बार डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, और इस यूनिट नॉर्मल वेक्टर का साथ में वेक्टर वी बार का डॉट प्रोडक्ट, तो वी बार डॉट पी क्या इज नथिंग बट द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ पी बार। उसी तरह से हमें ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई फाइंड आउट कर रहे हैं, तो किसके डायरेक्शन में निकालना है, ए बार के, तो वी हैव टू टेक डेल्टा फाई डॉट प्रोडक्ट विद इसके डायरेक्शन में निकालना है, तो इसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर दैट इज ए क्या। सो ये सबसे पहले हमने वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर स्टडी किया। द वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय डेल्टा एंड इट इज डिफाइंड एज del by del x I क्या plus del by del y j क्या plus del by del z k क्या। When we operate this operator on a scalar function phi, if we operate this operator delta on a scalar function phi, तो we get the gradient of phi। तो gradient निकाल रहे हैं, मतलब हमें क्या कर रहे हैं, ये जो स्केलर फंक्शन phi था, तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी विदाउट कंटेंट i j k, और उसके ऊपर डेल्टा ऑपरेट करने से इमीडिएटली हमें क्या मिल गया, वेक्टर फॉर्म। सो ये स्केलर फंक्शन फाई गिवन था, उसके ऊपर डेल्टा ऑपरेट किया, तो वी गेट डेल फाई बाय डेल एक्स आई क्या प्लस डेल फाई बाय डेल वाई जे क्या प्लस डेल फाई बाय डेल जेड के क्या। तो दिस इज आवर ग्रेडियंट ऑफ फाई। नाउ इट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई इफ यू फाइंड इन a certain direction, then that is nothing but a directional derivative. Now, using this concept, we solve some examples. So, see the first example. Find gradient of phi is equals to 3x square y minus y cube z square at a point 2, 1, minus 1. Here, in this question, the given is scalar function phi. So, therefore, by definition of gradient, that is nothing but the delta phi is del phi by del x I cap plus del phi by del y j cap plus del phi by del z k cap. So this is the definition of gradient of phi. Now here phi is our given. Phi is equals to 3x square y minus y cube z square. Now differentiate this function phi partially with respect to x, y, z, because we require the gradient, and for gradient we have to find the partial derivative of phi with respect to x, y, z. So इन तीनों को हम सबसे पहले find out करेंगे। तो here differentiate partially with respect to x, y, z. So here the partial derivative of phi with respect to x is equals to, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्शियल डेरिवेटिव करके आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें पार्शियल डेरिवेटिव का कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा तो सबसे पहले उसको क्लियर करो, क्योंकि वेक्टर चैप्टर सबसे इजी है, लेकिन अगर पार्शियल डेरिवेटिव अगर नहीं आता है तो आप उसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई, तो व्हेन वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू फाई वी हैव टू कीप रिमेनिंग वेरिएबल कांस्टेंट इन ए पार्शियल डेरिवेटिव। सो ये डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, तो 6x y इज ए कांस्टेंट, जैसे 3 को हमने एज इट इज रख दिया वैसे ही हम y को भी एज इट इज रखेंगे, बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. सो इन ए पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x and we have to keep remaining variable constant. Now here in the next term does not contain x, मतलब ये पूरा का पूरा क्या हो गया constant, because x is a variable, तो बाकी सारे constant, तो ये पूरा का पूरा constant, तो constant का डेरिवेटिव 0. Then next is del phi by del y, तो differentiate phi with respect to y partially. So here derivative of y is 1, so constant term multiplication में इसलिए as it is. Here derivative of y cube, so minus 3 y square z square as it is.
Similarly, differentiate this phi with respect to z. So here del phi by del z is equals to, first term z contain नहीं है तो derivative is 0, second contain z, so z square derivative is minus 2 y cube z. Now put this value in this definition. So therefore grad phi, that is a delta phi, is equals to del phi by del x, it is a 6xy I cap plus del phi by del y 3x square minus 3y square z square j cap plus del phi by del z minus 2 y cube z k cap. Now we have to find the gradient. So this is the gradient of phi, but the question is we require the grad at this point. So here in the next step, gradient of phi at a point, so at a point 2 1 minus 1, 2 1 minus 1. That means here we have to put x equals to 2, y equals to 1 and z equals to minus 1 in this equation. So here x is 2, so 2 into 6 is 12, 12 into 1, so here 12 I cap. Now here x equals to 2, so 2 square is 4, 4 into 3, it is a 12 minus, here y is 1, z is 1, so here minus 3, that means it is a plus 9 j cap. Here y cube, y is our 1, so 1 cube is 1, z is minus 1, so minus 1 into this minus, so it is a plus 2 k cap. And this is a gradient of phi at point 2 1 minus 1. Now see the next example. Here we have to find the unit normal vector to the surface x square plus y square equals to z square at the point 1 0 minus 1. So इस लेक्चर में हम पूरे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल कवर करेंगे ग्रेडियंट के ऊपर. तो ग्रेडियंट इस कंसेप्ट को लेके जितने टाइप्स के एग्जाम्पल पूछ सकते हैं वो सारे इस वीडियो में कवर होंगे. अगर आपको पर्टिकुलर कोई एग्जाम्पल देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइमिंग गिवन है, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो वीडियो वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल इस वीडियो में कवर कर रहे हैं, लेकिन मैथ्स को स्टडी करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है खुद से प्रैक्टिस करना. तो अलग अलग टाइप्स के जितने टाइप्स होते हैं उसके तो हम कवर कर रहे हैं एग्जाम्पल, लेकिन सेम टाइप ऑफ एग्जाम्पल आपको बुक्स में से, जो भी आपके पास में आप बुक्स यूज करते होंगे उस बुक्स में से प्रैक्टिस करना मस्ट है. अगर प्रैक्टिस करोगे तो ही एग्जाम में प्रॉपरली स्टेप वाइज और करेक्टली सॉल्व कर पाओगे. सो वीडियो को देख के जस्ट कंसेप्ट को क्लियर करो, लेकिन मैथ्स को स्टडी करने के लिए आपको खुद से ही प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट होता है. So see how to solve this example. Here we have to find the unit normal vector. So how to find unit normal vector? We know that unit normal vector, that means we have to find delta phi cap, and it is nothing but del phi divided by its magnitude. अब del phi, तो phi तो इस क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, बट हमारे पास में यहाँ पे क्या लिखा है, द सरफेस, मतलब सरफेस गिवन है और फाई क्या रिप्रेजेंट करता है, इट इज ए स्केलर फंक्शन और इट इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ सरफेस. सो हियर फ्रॉम दिस गिवन सरफेस लेट फाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर. नाउ हियर फाई अगर नोन है तो फर्स्टली वी हैव टू फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ फाई. तो हियर बाय डेफिनेशन ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई इट इज ए del phi by del x I cap plus del phi by del y j cap plus del phi by del z k cap. अभी हमने डिटेल में इसको किस तरह से सॉल्व करना है वो देख लिया था. नाउ हियर वी राइट इट डायरेक्टली डेरिवेटिव ऑफ phi partially with respect to x, y, z. So when we differentiate this term partially with respect to x, so here derivative of x square is 2x. And second and third term does not contain x, that means the derivative of this last two term is 0 with respect to x. So here derivative of x square is twice x I cap plus derivative of y square is 2y j cap and derivative of z square, so here in front of z square it is a minus, so minus 2z
k cap. Now we have to find this delta at this point. So here delta phi at point 1 0 minus 1 1 0 minus 1. इसका मतलब क्या होता है? We have to put the value of x is 1, y 0 and z is minus 1. So here x equals to 1, so it is a 2I cap. Y 0, so second term is 0 j cap, and z is minus 1, so plus 2 k cap. So this is a gradient of phi at this point. Now we require the unit normal vector. So therefore unit normal vector to the surface is nothing but delta phi cap. So therefore delta phi cap is equals to del phi divided by its magnitude. Put the value of del phi. So here del phi is 2I cap plus 0 j cap plus 2 k cap divided by its magnitude. Magnitude, that means root of first term square is 4, then 0 plus 4. So therefore the final answer is 2I cap plus this 0 no need to write, so it is a 2k cap divided by root 8. So root में से अगर 4 निकाल लोगे तो ये 8 nothing but क्या है? 4 into 2. So 4 outside, so it will be 2, और इस numerator की 2 से cancel out, so it is a I cap plus j cap divided by root. यहाँ से 2 outside और numerator से 2 common and cancel out. So this is the final answer of our question. सिंप्लीफिकेशन को भी मार्क्स लेते हैं, दैट्स व्हाई जितना हो सके उतना क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड करके आंसर लिखो, अदरवाइज यहीं पे हमारा फाइनल आंसर हो चुका है. नाउ सी द नेक्स्ट एग्जांपल. हियर फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन phi is equals to 4 e raised to the power 2x minus y plus z at the point 1 1 minus 1 in the direction toward the point minus 3 5 6. So here directional derivative find out करना है. तो by definition of directional derivative, it is a rate of change of scalar point function at a point. So at a point, तो यहाँ पे वो p point की जो बात कर रहे हैं कि किस particular point पे rate of change हो, तो at a point p in the direction of vector a bar, that means we have to take a cap. So इस quantity को हमें find out करना है, तो इसके लिए required है first gradient of phi at this point. So here from a given question, so here given phi is equals to 4 e raised to the power 2x minus y plus z. So this is our given scalar function phi, and by definition of delta phi, it is a gradient of phi. So del phi by del x I cap plus del phi by del y j cap plus del phi by del z k cap. One by one we have to take the derivative of phi partially with respect to x by z. So firstly we take the derivative with respect to x. अब इसे समझने के लिए थोड़ा सा इस फंक्शन के जो पावर्स है उसको हम सेपरेट कर देंगे, बिकॉज when we are taking a raised to the power m plus n, so you can write it is a raised to the power m into a raised to the power n. तो पावर की टर्म अगर एडिशन में है तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं. सो ये जो पावर का टर्म है, यू मे राइट इट इज ए 4 e raised to the power 2x e raised to the power minus y e raised to the power z. Now we require the derivative of phi partially with respect to x. So जब हम x से डिफरेंशिएट करेंगे तो बाकी क्वांटिटी जिसमें x नहीं है वो कांस्टेंट होकर मल्टीप्लिकेशन वाला जो टर्म है वो साइड में रहेगा. सो हियर इन ए फर्स्ट टर्म 4 e raised to the power minus y e raised to the power z as it is. Now we take the derivative of e raised to the power 2x, and it is a twice e raised to the power 2x I cap. Similarly del phi by del y, so when we take the derivative with respect to y, so we have to keep this first and second this term as it is. So here 4 e raised to the power twice x
e raised to the power z in bracket. Derivative of e raised to the power minus y is minus e raised to the power minus y j cap. Next is derivative of e raised to the power z. So here 4 e raised to the power twice x, e raised to the power minus y, and derivative of e raised to the power z is e raised to the power z k cap. तो here हमने सिंपली क्या किया है, डेरिवेटिव ऑफ e raised to the power ax का फॉर्मूला अप्लाई किया है, दैट इज a e raised to the power ax. तो जो भी x के साथ में कांस्टेंट है वो मल्टीप्लिकेशन में आता है. सो e raised to the power 2x का डेरिवेटिव e raised to the power 2x into 2 and here minus 1. So this one. In the next step, if we simplify this term, so 2 into 4 is 8. So here delta phi is equals to 8 e raised to the power, take the addition of this power, so 2x minus y plus z I cap. Then plus second it is minus 4. So here we take minus 4 e raised to the power 2x minus y plus z j cap. Then next is here 1 4, that means plus 4 e raised to the power 2x minus y plus z k. तो whole quantity इसमें से e raised to the power and into 4 we may take the outside. So here in the next step we have to find the delta phi at point. So point is 1 1 minus 1. So therefore from this term 8 as it is e raised to the power x is 1, y is 1, z is minus 1. So x is 1, so it is a 2, y is 1, so minus 1 minus 2. So we get e raised to the power 0. E raised to the power 2 minus 1 minus 1. That means it is e raised to the power 0 and e raised to the power 0 is 1. So here no need to write this e, simply it is a e raised to 8 r cap. और रिमेनिंग जितने भी टर्म है उनमें e का पावर सेम है. सो हियर माइनस 4 j कैप माइनस प्लस 4 k कैप. दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा पाई एट पॉइंट 1 1 minus 1. Now the next is we have to find the directional derivative. किसके डायरेक्शन में निकालना है? डायरेक्टली वेक्टर गिवन नहीं है कि कौन से वेक्टर के डायरेक्शन में निकालना है, बट कंडीशन कैसी है? We have to find the directional derivative of this function phi at a point this one in the direction toward the point -3 5 6. मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ जाते वक्त जो वेक्टर आप यूज कर रहे हो उसके डायरेक्शन में आपको फाइंड आउट करना है. तो ये जो a बार है डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो हम इन पॉइंट्स की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे. a पॉइंट आपके पास में 1 1 -1 एंड b पॉइंट इज -3 5 6. We have to find the directional derivative in the direction from point A toward the B. तो ये जो आपका वेक्टर है a बार, इसके डायरेक्शन में we have to find the directional derivative. तो यहाँ पे a बार इक्वल्स टू क्या होगा? तो a बार इक्वल्स टू ये -3 -1, that means -4 r क्या, then 5 -1, so plus 4 j क्या, 6 माइनस ऑफ -1, सो प्लस 7 k क्या. इस वेक्टर के डायरेक्शन में फाइंड आउट करना है. तो इसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा a कैप इक्वल्स टू -4 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 7 k कैप डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 16 प्लस 16 प्लस 49. सिंप्लीफाई दिस टर्म. सो हियर numerator term as it is, in the denominator addition of this term is 81 and root of 81 is 9. So we know the a cap, so therefore directional derivative is equals to delta phi at point. So delta phi is 8 i cap minus 4 j cap plus 4 k cap, dot product of this term with a cap, so here minus 4 i cap plus 4 j cap plus 7 k cap divided by 9. Take the dot product of this two vector. So here I quantity product, it is a minus 32, then minus 4 plus 4, so plus minus 16, then minus 4 plus 7 28,
divided by 9. Now simplify this term. Minus 20 divided by 9. So in this way we find the directional derivative. तो इसमें पूरे concept आ गए how to find the gradient, unit normal vector and this term. क्वेश्चन में क्या था कि फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन टूवर्ड दिस पॉइंट. तो हमने ए से बी की तरफ जाने वाला वेक्टर फाइंड आउट किया और इसके डायरेक्शन में निकाला. समटाइम्स क्वेश्चन में क्या हो सकता है, फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस, और वो सरफेस का इक्वेशन गिवन रहेगा. तो सबसे पहले उस सरफेस का हमें यूनिट नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट करके देन ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालते हैं. तो उस टाइप के कुछ एग्जाम्पल्स रिमेन है, तो दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.